दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। संदेश जाएगा बिहार का विकास के बारे में। युवा तेजस्वी यादव भी सोचते हैं, चिराग पासवान भी सोचते हैं, तो दोनों को एक मंच पे पूछ तो नहीं किया गया है चिराग जी की तरफ से? बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, चिराग जी के पास, दूसरा नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। चिराग जी के पास एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उसी को लेकर साथ में चलने का काम करेंगे। जो उन्होंने कल्पना देखा है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, उसी को लेकर चलने का हमारे नेता काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये बात कितना सीटों पे आप लोगों को संख्या बल से अगर ज्यादा है आपको जो है महागठबंधन आपको ऑफर करे, तो क्या महागठबंधन में जा सकते हैं आप लोग? महागठबंधन करे जी नमस्कार, देखना शुरू कर दिया आप पब्लिक रिएक्शन। मैं हूं आपके साथ गौतम पासवान। आज हम बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में जिस तरह से घमासान चल रहा है, सीट को बंटवारे को लेकर चिराग पासवान जी का प्रवक्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश पासवान जी है। आइए इनसे जानते हैं कि साफ तौर पे दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। क्या आप लोग जो है बैनर लगवा रहे हैं सर? देखिए, ये तो आपको निश्चित तौर पर गौतम जी कह देना चाहते हैं कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता जाहिर सी बात है चाहेंगे कि हमारे नेता शीर्ष पद पर बैठे। और निश्चित तौर पे बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के बिहार प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी भी कह चुके हैं खुले मन से कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी भी कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे 2025 में। ये दंगा ना फसाद चाहिए, अब सीएम बिहार का चिराग चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे नेता ने अपनी इच्छा जाहिर की थी। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सक्रिय भूमिका देश की राजनीति में रहा है। और उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपनी इच्छा जाहिर किए थे कि हम बिहार के सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं। और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसको साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता का शुरू से ही लगाव बिहार रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे नेता ने मुंबई में काम किए, फिल्म इंडस्ट्री में काम किए, कहीं भी जाते थे तो गर्व से कोई अपने आप को बिहारी शब्द कहने से भी किसी को शर्म लगती थी। हमारे नेता ने ट्विटर हैंडल पे अपना नाम के आगे युवा बिहारी शब्द जोड़ने का काम किए। और कहीं ना कहीं उनको बिहार से एक लगाव है, बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। जो उन्होंने सपना देखा है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का, उसको लेकर वो बिहार में काम करने के प्रयासरत रहे। और आने वाले समय में हमारी पार्टी और हम पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अगर चाहेगी तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए में कहीं ना कहीं आप लोग दबाव तो नहीं बना रहे हैं, ये सब पोस्टर लगा के साफ तौर पे कि सीट को जो है कहीं ना कहीं दावेदारी है, सीट बढ़ाया जाए? कितनी सीट जो है एनडीए से भी आप लोगों को देने कोई हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। और हमारे नेता इसके लिए संकल्पित हैं। और कहीं कोई सीटों को लेकर, संख्या को लेकर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको याद होगा इसी सब बातों को लेकर आपको 2024 के लोकसभा में यही सब बातें चल रही थी विपक्ष के द्वारा कि एनडीए ठीक नहीं है, एनडीए में अटूट है, सीटों को लेकर दिखते आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग को लोकसभा चुनाव के समय 5 सीटें मिली थी और हम लोग 100% स्ट्राइक रेट देने का काम किए थे। आज भी हमारे नेता को विश्वास है और लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता को विश्वास है कि हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। क्या है बैनर तो आपके पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, ये बताइए। करेजा जो है लिखा गया है कि शेर का करेजा लेकर उतरे हैं बिहार में चिराग पासवान। क्या है आपको स्पष्ट बता देते हैं तेजस्वी के पास ये बताइए नहीं है। कार्यकर्ता की अपनी इच्छाएं होती है, नहीं होती नेता के समक्ष रखने की या एक समाज में रखने की। तो उनकी इच्छा जाहिर हुई। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं शेखपुरा के, उन्होंने एक पोस्टर लगाने का काम किया। तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पर बैठे। और आपको कुछ दिन पहले याद होगा, 2 दिन पहले बिहार कार्यकारिणी की हम लोग की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के द्वारा 10 प्रस्ताव पारित हुए थे। कुछ उसमें पॉइंट आपको साझा कर देना चाहते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पार्टी की इच्छा है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। देश में बहुजन भीम महासभा का आयोजन हो और गया जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए। पिछड़ों वर्ग, दलितों वर्ग को सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा हो। निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे पार्टी के द्वारा 10
प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसी के साथ में लेकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो सपना देखे थे, जो उनके विचार थे, हम लोग गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पार्टी एक, हमारे नेता एक बहुजन दलित के तौर पर एक देश में व्यापक तौर पर उभरने का काम होगा। आपने कहा कि चिराग पासवान जो है बिहार है तैयार सीएम के लिए, तो उधर नीतीश कुमार हैं, एनडीए जो है नीतीश कुमार के चेहरा पे दावेदारी कर रहे हैं, आप लोग चिराग पासवान पे दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को डराने के प्रयास कर रहे हैं। कोई डराने की बात नहीं है। अगर हमसे आप एक कार्यकर्ता का तौर पे पूछिएगा तो हम भी चाहेंगे हमारे नेता बिहार के सर्वोच्च पद पे बैठे, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे। तो हर कार्यकर्ता की चाहत होती है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़े है। लेकिन हमारे नेता तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब केंद्र का राजनीतिक छोड़ के बिहार में आना चाहते हैं, तो चिराग जी का भी पीछे कोई विजन है? कार्यकर्ता यूं ही तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं से पूछ तो नहीं किया गया है चिराग जी की तरफ से? चिराग जी के पास एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उसी को लेकर साथ में चलने का काम करेंगे। जो उन्होंने कल्पना देखा है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, उसी को लेकर चलने का हमारे नेता काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये बात कितना सीटों पे आप लोगों को बात चल रहा है? देखिए, हम लोग का 5 दल का गठबंधन है। गठबंधन दल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, और आप अगर संख्या बल हम सार्वजनिक तौर पर उतारे तो कहीं नहीं गठबंधन दल की मर्यादा को चोट पहुंचेगा। समय आएगा आपके बीच सीटों की संख्या रख दी जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु होने की बात नहीं है। डिमांड है आप लोगों की आप तरफ उसी से अनुमान, जो हम लोग को लोकसभा का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव में हम लोग का जो सीटें मिली थी, जो हम लोग का जो स्ट्राइक रेट रहा, 5 सीट जीतने का काम किए, उसी अकॉर्डिंग हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिली और हम लोग मजबूती से 40 सीट संख्या बल आपके बीच हम नहीं रख सकते। जब समय आएगा तो संख्या बल आपके बीच रख दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, संख्या बल से अगर ज्यादा है आपको जो है महागठबंधन आपको ऑफर करे, तो क्या महागठबंधन में जा सकते हैं आप लोग? महागठबंधन करे, इंडी गठबंधन में पास कोनो मुद्दा है अभी? मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा, जरा बताइए ना। क्या कुछ है उनके? कोई मुद्दा नहीं है। देश में एक भ्रम, उनके ऊपर निकलवा दिया एनडीए वाले। देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कभी रहते रहते बोलते हैं कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। हमारे पुरखों ने संविधान लिखने का काम किया है, और हमारे पुरखों ने संविधान लिखने का काम किया है तो संविधान की रक्षा हम खुद करना जानते हैं। नहीं कोई ऊपर से आकर आवाज देने का काम करे कि संविधान खतरे में है। तो स्पष्ट आपको कर देते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नाम का कोई चीज ही नहीं है। अच्छा दिनेश जी, आप कहते हैं युवाओं का बात करते हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी जी भी युवा हैं, दोनों भाई अगर एक मंचों पर आके चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है बिहार में एक अलग संदेश जाएगा? बिहार का विकास के बारे में युवा तेजस्वी यादव भी सोचते हैं, चिराग पासवान भी सोचते हैं, तो दोनों को एक मंच पे आना चाहिए या नहीं? जब तेजस्वी जी का नीति और नीयत अलग है और हमारे नेता का विचार अलग है, दोनों विचार में असमंजस है, तो कैसे आप चाह रहे हैं कि दोनों एक मंच पे आ जाएं? हमारे नेता बिहार के विकास के लिए, वो भी बिहार के विकास के लिए ही बात कर रहे हैं और हमारे नेता बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों को अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नीति है, तो अपन अलग मंच पे, हमारे नेता अलग मंच है। हमारे नेता एनडीए के एक मजबूत स्तंभ है, और उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना, अपने आप को सहज महसूस करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में भी चलने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग अस्थायी रूप से एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और इधर उधर जाने की कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। साफ तौर पे कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जो युवाओं के बात करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारियों की बात करते हैं, और दूसरी अबर तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन दोनों एक मंच पे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि दोनों का विजन अलग अलग है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान को जिस तरह से बैनर लगा के कहा जा रहा है कि स्वागत है बिहार में, आइए चिराग पासवान, लेकिन बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कि दोनों तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक मंच पे दिखना चाहिए या नहीं, जो बिहार की बात करते हैं? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।